बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हेयर। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स जो है वो शुरू करने जा रहे हैं विद द नेम कोड प्रैक्टिस एंड ऑर्डर राइटिंग। एक्चुअली बात ये थी कि आपको पता है कि जो अब रिसेंट एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, जो कि चाहे वो जजेस के हों, एसीजे के हो, एएसजे के हो, चाहे वो एडीपीपी के, डीडीपीपी के, तो आपने देखा है कि उसमें ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है ना वो जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पूछे जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं उनकी प्रैक्टिस चल नहीं होती या उन्होंने प्रैक्टिस अभी की नहीं होती, तो वो हमेशा इस बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि हमारी प्रैक्टिस जो है ना वो हमने उस तरह नहीं की तो एग्ज़ाम में क्या हो जाएगा, इंटरव्यू में क्या हो जाएगा। तो वैसे तो जब अल्लाह ताला ने करम करना हो तो फिर ये नहीं देखा जाता कि प्रैक्टिस है या नहीं है। अल्लाह ताला कामयाबी इज़्ज़त ज़रूर दे जाता है। मैंने ऐसे लोगों को भी जज बनते और उनको प्रोसिक्यूटर बनते देखा जो एक दिन भी कोर्ट में नहीं गए थे। तो एनी हाउ ये चीज़ें मैटर तो नहीं करती, लेकिन फिर भी हमने अपनी पूरी एफर्ट्स करनी है। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग जो है वो एक जो है वो इस जो एक गैप आया है प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उसको थ्रू लेक्चर्स जो है उसको कवर करें और मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें जो है वो बताऊं, इस चीज़ से हटके कि लिटरेरीली या हमने उसको लीगली हमने उसको डिस्कस किया एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए हम इसको शुरू करना जा रहे हैं। और अगर आप एक कामयाब वकील बनना चाहते हो, तो प्लीज़ आपने इन लेक्चर्स को ज़रूर देखना है, कमेंट करना है, मुझे भी बताना है, ताकि मैं उसको जो है वो और इम्प्रूव करूँ, मैं उसको और बेहतर तरीके से जो है वो प्रेज़ेंट कर सकूँ। और इसको शेयर करना है, इसको सबसे शेयर करना है, ठीक है? अगर आपने अभी ये फर्स्ट टाइम आप लेक्चर देख रहे हैं, तो आपको इसी की डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिलेगी, आर यू न्यू कमर, तो उसमें आपको सब कुछ बता दिया गया है कि पिछले लेक्चर्स, पिछला मटेरियल आप कैसे जो है वो गेन कर सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा आप अगर इसको सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को बेल आइकन प्रेस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली अगर आपको कहीं से लिंक नहीं मिलता तो आपको यूट्यूब के ऊपर जो है वो नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा कि आप ये लेक्चर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अपलोड हो गया है, ठीक है? तो उसको ज़रूर करें। उसके लिए हो सकता है आपको जो है वो साइन इन करना पड़े। तो हम शुरू करते हैं। अच्छा, हमने शुरू इस तरह से करना है कि आप ज़हन में ये बात रखें कि आप जी एक दावा ड्राफ्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद आप उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, फिर आप कोर्ट में जो है उसको प्रेजेंट करेंगे, और फिर प्रेजेंट करने के बाद आप समझ लें कि आप जज की सीट पे बैठे हैं, आप क्या ऑर्डर लिखेंगे। फिर कोर्ट ऑर्डर में जब कोई बात कहेगा तो फिर आपने एज ए वकील उसको कैसे देखना है, यानी पूरी ये कोर्ट की प्रैक्टिस एज ए जज, एज ए वकील, एज ए क्लर्क, वो सारी की सारी हम इसके अंदर कवर करेंगे। ऑन सिविल साइड पे हम इसको कवर करेंगे। जो क्रिमिनल साइड है उस पर सर जहाँ जेब साहब हैं वो इंशाल्लाह आपको जो है वो क्लियर करवाएंगे, वो आपको बताएंगे कि कैसे बेल लिखनी, कैसे वो सब कुछ करना है। मैं आपको सिविल के ऊपर जो है मैं आपको जो है वो गाइड करूंगा, ठीक है? अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत अहम है और वो है आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग ए प्लेंट, ठीक है? मैंने आपको पहले एक बात कह चुका हूँ कि प्रैक्टिस का एक ही असूल है कि प्रैक्टिस में आप जो भी काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई लॉ होता है। अगर आप उस लॉ को नहीं ना सर्च करते तो समझ लें आप वकील नहीं हैं, आप एक क्लर्क के तौर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वकला के क्लर्क को जो है वो प्रैक्टिकल काम का ज़्यादा पता होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इसके पीछे बाइंडिंग फोर्स क्या है, रेलिवेंट लॉ कौन सा है। तो हमने क्लर्क नहीं बनना, हमने एक लॉयर बनना है, हमने एक अच्छा लॉयर, एक सक्सेसफुल लॉयर बनना है। तो हर चीज़ के ऊपर अपना एक माइंड अप्लाई किया करें और सोचने की कोशिश किया करें, माइंड अप्लाई किया करें कि ये किस लॉ के तहत हुआ होगा। तो आज भी कुछ ऐसे ही होगा, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, प्लेंट को ड्राफ्ट करने का एक लॉ है, एक कानून है, ठीक है? और वो कानून क्या है? वो कानून है, आपको पता है, ऑर्डर 6, ऑर्डर 7, ऑर्डर 8 जो है वो
वो है, और वो हम जो है उसको बड़ी अच्छी तरह से जो है हम लोग जो है वो क्या कर चुके हैं, हम देख चुके हैं, ठीक है। तो मेरी सबसे पहली जो आपको कहना होगा कि अगर आप जो है वो इसमें एक्सपर्ट होना चाहते हैं और ड्राफ्टिंग में, तो वो ऑर्डर 678 जो है ना, उसको आप एक दफ़ा जो बेर एक्ट जो है सीपीसी का, उसके उससे आप उसको जो है वो ज़रूर गो थ्रू करें, ठीक है। अच्छा, वो तो आप उसको करें ही करें, और साथ में आप उसी ऑर्डर 6 एंड 7 8 के ऊपर जो है मेरे लेक्चर्स भी देखें। बेशक मैं आपको आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग के ऊपर प्रैक्टिकल अप्रोच से एक लेक्चर दे रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें मैंने विद रेलिवेंट लॉ जो है वो कवर की हैं अपने यूट्यूब लेक्चर्स के ऊपर। तो आप मेरे वो लेक्चर जो हैं उनको भी जो है उसको भी क्या करें, कंसीडर करें। होप कि आप ये तो बेर एक्ट आपने खुद अरेंज करना है। अब ये लेक्चर आपको मेरे कैसे मिलेंगे? अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो वहाँ पे प्ले लिस्ट है सीपीसी की, आप प्लीज़ वहाँ पे जाएं तो आप देखें कि आपको सारे के सारे लेक्चर्स मेरे मिल जाएंगे। फर्स्ट लेक्चर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और इसमें आप देखें कि ये लेक्चर नंबर जो 15 है, यहाँ से हमारा जो है वो आर्ट ऑफ प्लीडिंग जो है वो शुरू हो रही है, और विद एग्जांपल्स बताया। तो ये तकरीबन हमारे 5-7 लेक्चर्स हैं जो कि 28वें लेक्चर तक जो है वो किसके ऊपर चलेंगे, वो इसके ऊपर यानी आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग यानी रूल्स ऑफ प्लीडिंग के ऊपर चलेंगे। तो प्लीज़ अगर आप उसको देख लें, आप बेशक रोज़ाना का एक लेक्चर सुने, ठीक है, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, और उसके साथ के साथ सुनते वक्त नोट्स भी बनाएं अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। अभी आप देखें, आज मैं 38th लेक्चर शेयर करूंगा सीपीसी के ऊपर, और आई एम फुली डिटरमिन्ड कि ये जितना लंबा सब्जेक्ट है, जितना ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन मैं इसको करके छोड़ूंगा, मैं इसको मुकम्मल करके छोड़ूंगा। तो यही एक डिटर्मिनेशन होती है, पैशन होता है। अगर इसके साथ आप लोग भी कोई काम करें, चाहे वकालत करें, चाहे किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो फिर हो नहीं सकता कि कामयाबी आपको ना मिले। तो मैंने अभी तक आपको जो आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग है उसको मैंने सबसे पहले आपको जो बताया है कि रेलिवेंट लॉ के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, बेर एक्ट आपके पास होना चाहिए, उसको आप पढ़ लें। बोरिंग है, बंदा जो है वो उन बंदे को लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, लेकिन अपने फ्यूचर के लिए करना पड़ता है। फिर उसके साथ मैंने आपको अपने लेक्चर बता दिए, और वो मैंने आपको बताया है कि वो जो है वो क्या करना है कि मेरे वो लेक्चर वो आपको बता दिए हैं, और उसमें उसका लिंक भी दे दिया गया है मेरे इस डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कंसीडर माय रिसर्च वर्क ऑन आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब उसके बाद अगर आप ड्राफ्टिंग में एक्सपर्ट होना चाहते हो, और सच्ची बात बताऊं, अगर आपको ड्राफ्टिंग आती है ना, आपको आपको अगर लॉ आता है, ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस की हुई है, तो फिर कोर्ट के अंदर आर्गू करना, कोर्ट को कन्विंस करना, वो आपके लिए कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप किसी अच्छे सीनियर को, किसी मशहूर लॉयर को जो है, बेशक आप उसको ज्वाइन करें ना करें, अगर तो आपको कोई सीनियर है और वो शाम को बैठ के बकायदा अपने क्लर्कों को डिक्टेशन देता है, लिखवाता है, तो आज के बाद आप सिर्फ 1 महीने के लिए उनके पास चले जाएं और उनके पास कहें कि सर आज के बाद कोई एप्लीकेशन हो, कोई दावा हो, सर मैं लिखूंगा। चाहे आप फीमेल हो चाहे मेल हो, देखो अपनी अगर आपने लेनी है ना कामयाबी, ठीक है, तो फिर अब ये नहीं देखना कि मेरी ये मजबूरी है और ये मजबूरी नहीं, आपको ज़रूर जाना होगा, आपको उनके पास बैठना होगा, बशर्ते कि वो कॉम्पिटेंट हों, लॉ को जानते हों, ठीक है। अच्छा, तो आप जाएं और उनके पास बैठे उनसे डिक्टेशन लें। अच्छा, फर्ज करें कि आप किसी मजबूरी की वजह से नहीं जा सकते, तो फिर आप क्या करें? फिर आप इस तरह करें कि आप किसी भी मशहूर लॉयर जो है ना, उसके क्लर्क को मिलें, ठीक है, या उन्हीं के पास चले जाएं, उन्हें कहें सर मुझे ना कोई 4 5 6 7 आपकी जो फाइलें हैं ना, उनमें जो प्लेन्स हैं, वो मुझे जो है ना उनकी जो है ना वो कॉपी करवा दीजिए, प्लेन्स और रिटर्न स्टेटमेंट्स की, ठीक है। आप बेशक उन फाइलों का व्हाट्सएप बना लें। अगर आपको कोई सीनियर लॉयर भी नहीं ना मिलता, तो फिर आप एक और काम करें, आप किसी भी कोर्ट के किसी भी अलमत के पास चले जाएं, उसे कहो मुझे फाइलें दिखाओ। उसमें आप क्या करें कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की 5 फाइलें उसकी कॉपी करवा लें, अगर कॉपी के पैसे नहीं है तो व्हाट्सएप बना लें, ठीक है। डिक्लेरेशन, परफॉर्मेंस, परमानेंट इंजंक्शन, फैमिली सूट, आप ना एक दिन
आप एक एक टॉपिक के ऊपर फोकस करें, मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के ऊपर आप फोकस करें। आप मुख्तलिफ कोर्स में जाके तो आप क्या करें कि अपने मुख्तलिफ किस्म के जो है कोर्स से वो उसके मुख्तलिफ किस्म के स्पेसिमन्स लेके आएँ और घर ला के उसको पढ़ें। यकीन जानिए जब आपने लॉ पढ़ा होगा, ठीक है, और फिर आप वो जब उसको प्रैक्टिकली उसकी ड्राफ्टिंग देखेंगे तो आप मुझे भी दुआएं देंगे कि सर ने ये चीज़ बताई थी जिसकी इसने इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन की है। बल्कि आप उन वकील साहब की गलतियां भी निकालेंगे कि इसने ये काम गलत किया है, इसने ये पॉइंट अननेसेसरी लिख दिया है, इसने ये पॉइंट ज़्यादा लिख दिया है। ठीक है, तो आप कर सकते हो, सीनियर को ज्वाइन करके कर सकते हो, घर बैठ के कर सकते हो। इवन उससे भी आसान हल ये है कि आप सब एक दूसरे से प्रॉमिस करो कि भाई मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के वो प्लेट्स ढूंढ के लाता हूँ, तुम रिटर्न स्टेटमेंट की ढूंढ के लाओ, तुम फलां के लाओ, और फिर अपने ग्रुप्स के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर एक दूसरे के साथ उसको क्या कर लो, शेयर कर लो। तो ये है टीम वर्क, आपका टाइम और भी बच जाएगा। तो मैंने सिर्फ आपको रास्ता दिखाना है, मैंने आपकी उंगली पकड़ के आपको नहीं लेके चलना। अब आपने अपनी कामयाबी के लिए आपने खुद जो है वो क्या करना है, मेहनत करनी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं जो आपको बात बताने लगा हूँ, बच्चों बिलीव मी, मैंने ये ड्राफ्टिंग के ऊपर इतनी मेहनत की, और आप लोगों को यानी जो आपसे पहले लोग थे या आप में से थे, तो उनको मैंने क्या किया कि उनको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मैंने वो ड्राफ्टिंग करना सिखाई, और फैमिली के एक एक सूट के बारे में मैंने उनको ड्राफ्टिंग करना बताई। प्लीज़ अगर आप उसको देख लें तो आपका आपकी आपके लिए ये आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग कोई इशू नहीं रहेगा। अब उसके लिए आपने क्या करना है, देखिए मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है वो जो है वो लिंक दे दी है। देखें, गूगल ड्राइव का लिंक है, इसमें एग्जाम का फोल्डर है, इसको खोल लें। इसमें सिविल जज का एग्जाम है, इसको खोल लें। सिविल जज के एग्जाम के अंदर हमारा पेपर 1 होता है मेरे ख्याल, शायद सिविल का 1 और 2, 1 को खोलें जरा। इसमें हेल्पिंग मटेरियल को खोलें, ये देखें फैमिली लॉस पढ़ें, खोलें इसको, और फैमिली लॉस के अंदर वर्क फाइनलाइज खोलें। इसमें आप ये फेज 1 खोलें। यकीन जानिए मैंने हर लिहाज से बताया है कि अगर रिकवरी और मेंटेनेंस है उसका रूल्स क्या है, ड्राफ्टिंग क्या है, उस पे ऑडियो लेक्चर्स हैं मेरे उसके अंदर। ठीक है, अच्छा जी, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, रेस्टिट्यूशन, बिलीव मी अगर आप ये फाइल पढ़ लोगे ना तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। आपको आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग के ऊपर आपको कोई किसी किस्म का जो है वो इशू नहीं रहेगा। अभी इसको डाउनलोड कर लें और इसको जो है वो आप क्या करना करें, इसको पढ़ना जो है वो शुरू कर दें। तो मैंने इसके अंदर एक एक चीज बच्चों की तरह समझाई है, और फिर पूरी प्लेट भी जो है वो मैंने क्या किया है, वो मैंने ड्राफ्ट करके जो है वो मैंने बताई है। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है। अगर आप अपने इसके साथ सिंसियर हो जाएं, ठीक है, और जो मैंने आपको तरीके बताए हैं उसके ऊपर आप अमल कर लें, तो हो ही नहीं सकता कि आप जो है किसी तरह से आपके लिए जो है वो कोई इशू बने, आपके लिए कोई जो है वो प्रॉब्लम बने। तो बच्चों, आज हमने पहला लेक्चर देखा है आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग के ऊपर। ठीक है, उसका मैंने लॉ बताया, आपको बताया कि कहाँ कहाँ से वो सोर्सेज पढ़ें। अब बिलीव मी, जो लॉ पढ़ने वाली बात है तो वो आप 1-2 दिन में कर सकते हैं। जो ड्राफ्ट मंगवाने वाली बात है वो घर बैठे आप मंगवा सकते हैं। तो अगर आप ये कर लोगे ना तो फिर आप मेरे साथ चलोगे, मेरे साथ चलोगे। अब इसके बाद अगला लेक्चर जो है वो ये है कि मैं ये समझूंगा कि आपने एक प्लेन ड्राफ्ट कर ली है, तो अब अगला मेरे ज़हन में ये बात होगी कि उसके साथ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जो है वो अनेक्स किए जाने हैं। और बच्चों, कोई भी इतना नहीं करता कि वो अपनी मेहनत करके फ्री ऑफ कॉस्ट दे, लेकिन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी बन जाए। लेकिन अगर आप सीरियस नहीं ना होंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, तो फिर मुझे दुख होगा, मुझे ऐसे लगेगा कि शायद मैं बेवकूफ़ हूँ जो आप लोगों के लिए करता रहता हूँ, लेकिन आप उस तरह से जो है वो अपना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। और आपने ये मैक्सिमम लोगों से शेयर करना है, बल्कि लॉयर्स से भी शेयर करना है, क्योंकि उनके लिए भी एक अच्छा लॉयर बनने के लिए भी ये ज़रूरी है कि उसको पता हो कि कोर्ट प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो थैंक यू सो मच, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।